अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मौजूद हो तो फिर अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आप उस ट्रेडमार्क को अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर करवा देते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ब्रांड रजिस्ट्री के जो बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। और ये कैसे करना है और क्या बेनिफिट्स है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रिकमेंड किया जाता है कि आप अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए जेनेरिक वाली ऑप्शन इस्तेमाल करें। इससे ये कि आप इजीली अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ ट्रेडमार्क। लेकिन इसके कुछ नुकसानात हैं। वो ये है कि अगर आप जेनेरिक के तहत प्रोडक्ट लिस्ट करके बेचना शुरू कर दें और मिसाल के तौर पे आपके पास 100 यूनिट्स थे और आपने वो बेचने में 4 महीने 6 महीने लगा दिए, तो आपका जितना भी वो प्रोडक्ट डेवलप किया है, आपके जितने भी रिव्यूज़ आए हैं और जितनी भी रेटिंग्स आपके प्रोडक्ट की बढ़ी हैं, वो कल को 6 महीने के बाद जब आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेंगे तो किसी प्रोडक्ट को आप अब ब्रांडेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनब्रांडेड के तौर पे, जेनेरिक के तौर पे सेल हो चुका है। लिहाजा आपके सारे रिव्यूज़ और आपकी सारी जो मेहनत है वो ज़ाया जाएगी। और आप जब कल को 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करके लाएंगे तो यही प्रोडक्ट अगर आपने कंटिन्यू करना हो तो फिर भी आपको दोबारा से इसको लिस्ट करना पड़ेगा और नए सिरे से इसकी सेल बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में एक और चीज़ रिकमेंड की जाती है, वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को, बेशक आपके पास ट्रेडमार्क ना हो, एज ए ब्रांडेड प्रोडक्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। उसको कहते हैं ब्रांड अप्रूवल बाय अमेज़ॉन। आज की वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन की तरफ। इसके लिए आपको अमेज़ॉन सेलर सेंटर में आ जाना है और यहाँ ऊपर पे मेन्यू वाली बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कैटलॉग एड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये आपके सामने है, उसका मेन्यू डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस पर टॉप पे है प्रोडक्ट नेम, यूपीसी, ईएन, आईएसबीएन, आसन वगैरह। ये सब चीज़ें अगर आपको समझना हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हमने ये वाली ऑप्शन नहीं चूज़ करनी, क्योंकि ये है अगर योर प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी बीइंग सोल्ड एट अमेज़ॉन, तो फिर आप यहाँ से उसका ये कोई भी नंबर इस पर डाल के, रेफरेंस नंबर, उसको सर्च कर सकते हैं। हमने क्लिक करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, क्योंकि हम अपने ब्रांड नेम के तहत उसको, यानी कि एज ए प्राइवेट लेबल हम उसको चलाना चाहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक डिटेल पेज खुल गया है जिसमें आपने प्रोडक्ट की बहुत सारी डिटेल्स ऐड करनी होती हैं और इसके काफ़ी सारे ऊपर टैब्स हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, वाइटल इन्फो, ऑफर, प्रोडक्ट डिटेल्स, वेरिएशन, सेफ्टी एंड कंप्लेंट्स एक्सेट्रा। ये भरने के बारे में काफ़ी तफसील चाहिए होती है और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वहाँ जाके ये देख सकते हैं। फ़िलहाल हमने इसके पहले ही टैब पे देखना है। प्रोडक्ट आइडेंटिटी के अंदर नीचे देखें कि आइटम नेम, ये मैंने बेड स्कर्ट्स जो है वो चूज़ की है, तो मीर साहब बेड स्कर्ट्स उनका नाम मैंने रखा है और ब्रांड नेम मेरा मीर साहब है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। नीचे एक चेक बॉक्स है, दिस प्रोडक्ट डज़ नॉट हैव अ ब्रांड नेम। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जेनेरिक वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया हुआ है और वो आप देख सकते हैं कि जेनेरिक के तहत कैसे आपने लिस्ट करना होता है। फ़िलहाल इसको अनचेक रहने देंगे। और नीचे प्रोडक्ट एक्सटर्नल आईडी, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये यूपीसी हो सकता है या इंटरनेशनल कोड हो सकता है। ये 4-5 तरह के कोड्स होते हैं जो आपको ख़रीदने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। एक आइटम के लिए आपको एक ही ख़रीदना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेड शीट्स, अगर मैं बेड स्कर्ट्स बेच रहा हूँ तो इनके लिए एक ही यूपीसी ख़रीदना पड़ेगा। ये यूपीसी और इस तरह के जो कोड्स हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से ख़रीदे जा सकते हैं, कितने में ख़रीदे जा सकते हैं, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। और नीचे है आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। ये वाला जो प्रोडक्ट आईडी है, यानी यूपीसी वगैरह, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये अगर आपके पास ना भी हो तो इसकी एक्सेप्शन भी इजीली मिल जाती है। वो यहाँ चेक बॉक्स पे आप अगर क्लिक कर देंगे तो ये आपको यही वाला डायलॉग आगे बढ़ने की इजाज़त दे देगा।
तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास है तो मैंने ये उसको डाल दिया इसके अंदर। अच्छा जी, अब ये सेलिंग एप्लीकेशन मेरी तरफ से अमेज़ॉन को जा रही है। रिमेंबर कि वो जो बाकी वाला प्रोसेस है यहाँ पे रुक गया है, जो आगे वाली डिटेल्स हैं रेस्ट ऑफ दी टैब्स के अंदर वो बाद में आगे हम भरेंगे। फ़िलहाल हम पहले इसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे टू गेट अ ब्रांड अप्रूवल, क्योंकि मैं एक ब्रांडेड आइटम बेचना चाहता हूँ विदाउट हैविंग अ ट्रेडमार्क। तो वो प्रोसेस शुरू हो गया। सबमिट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ अ ब्रांड अप्रूवल एप्लीकेशन फॉर द यूनिक trademark. Brand names need to be approved by Amazon before they can be used by sellers वगैरह वगैरह। और ब्रांड नेम पॉलिसी को एडहेयर करना होगा आपके इस एप्लीकेशन के अप्रूव होने को। अगर आपको ना पता हो ब्रांड नेम पॉलिसी क्या होती है, यानी आप क्या क्या नाम चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं। इफ़ द ब्रांड हैज़ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यू आर द ब्रांड ओनर, यू मे बी एलिजिबल टू एनरोल द ब्रांड रजिस्ट्री। प्लीज़ लीव दिस वर्क फ्लो एंड एनरोल ब्रांड रजिस्ट्री। ये मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो फिर यहाँ से आप स्किप करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। इफ़ योर ब्रांड डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रांड नेम पॉलिसी, यू कैन स्टिल लिस्ट द प्रोडक्ट, और उसके लिए कह रहा है कि आप जेनेरिक के तहत कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर इफ़ दैट इज़ द केस तो आप ये वाला वर्क फ्लो छोड़ें और ये वाला वर्क फ्लो इस्तेमाल करें। तो हम आगे चलते हैं। आगे ऑप्शनल ब्रांड वेबसाइट यूआरएल। अगर आपका ब्रांड ऐसा है कि आप ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर भी उसको बेच रहे हैं या उसके ऐड चला रहे हैं, तो उसका यूआरएल दे दें। ये वहाँ से जाके वेरीफाई कर लेंगे कि आपका क्या है ब्रांड नेम और किस तरीके से वो प्रोडक्ट के ऊपर नज़र आता है। और नीचे सर्च टूल है, अगर वो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर बिक रहा है तो फिर यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे जो प्रोडक्ट क्लासीफायर है हम इसके थ्रू उसको ढूंढ देंगे। तो ये प्रोडक्ट क्लासीफायर की डिटेल्स आ गई है। ऊपर आपने होम एंड किचन को क्लिक किया पहले कॉलम में, दूसरे में आ गया बेडिंग और तीसरे में आ गया बेड स्कर्ट्स। तो ये आपने यहाँ से चूज़ करी है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। अब वो ऊपर आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट होके आ गया है बेड स्कर्ट्स, और वो कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो सबमिट करने हैं और ये चीज़ें कंफर्म करनी है। एटलीस्ट वन इमेज ऑफ योर ब्रांड मीट्स आवर प्रोडक्ट और पैकेजिंग। तो जो भी आपका ब्रांड नेम है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर या तो एम्बेड हुआ होना चाहिए और उसकी तस्वीर आप कम से कम एक सेलेक्ट करें, या उसकी पैकेजिंग पे, या दोनों पे। तो इसका मतलब है खाली पैकेजिंग के ऊपर भी अगर आपका ब्रांड नेम प्रिंट हुआ है तो उसकी तस्वीर भी चलेगी। तो वो आप रिकमेंडेड होता है कि 2 या 3 कम से कम तस्वीरें अपलोड करें, और उसके अंदर एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। स्पेसिंग नाम जो लिखा हुआ है आपने यहाँ पे, जो उस तस्वीर के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर या पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही होना चाहिए। नॉट कंप्यूटर जनरेटेड, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्ट जिसके ऊपर ये बनी हुई है मोनोग्राम आपका, उसकी तस्वीर आपने खुद उतारनी है। ये नहीं कि कंप्यूटर में आर्टिफिशियली उसको जनरेट कर ले, वो इनका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है। परमानेंटली अफिक्स टू द प्रोडक्ट एंड और पैकेजिंग, यानी ये जो भी ब्रांड का लोगो होता है ये इस तरीके से उसके ऊपर इम्प्रिंट होना चाहिए कि कोई उसको उखाड़ ना सके। इट शुड बी परमानेंटली फिक्स्ड, ऐसा कोई इंतज़ाम होना चाहिए। नॉट इन्फ्रिंजिंग ऑन अनदर ब्रांड्स ट्रेडमार्क, किसी और आदमी का अगर ब्रांड नेम है उससे मिलता जुलता आप लेके उसमें कोई चेंज करके तो उसको तस्वीर को सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ ड्रॉप फाइल्स है और सर्च फाइल्स, या आप अपने कंप्यूटर से फाइल्स जो है ऑलरेडी तस्वीरें उनको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। उनकी टाइप्स बताई हुई है, PDF हो सकता है, डॉक्यूमेंट PNG, GIF, JPG, और मैक्सिमम एक फ़ाइल का साइज़ जो है 10 मेगाबाइट्स हो सकता है। निचले कमेंट्स हैं ऑप्शनल, इनको छोड़ दें। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अपना ईमेल और टेलीफोन एड्रेस वगैरह देंगे ताकि अगर कोई क्यूरी हो तो वो आपको रब्ता कर सके। बट इफ़ यू डोंट हैव दी प्रोडक्ट येट, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट की तस्वीरें अगर आपने देनी है तो प्रोडक्ट तो भी आपके पास आया नहीं है, नॉर्मली लिस्टिंग आप पहले कर देते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपने सप्लायर से बातचीत कर चुके होते हैं, ऑलरेडी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर चुके होते हैं, उससे कहते हैं कि एक सैंपल भेजो जिसके ऊपर एक्चुअली ये मेरा जो लोगो है इम्प्रिंट हुआ हो। तो इसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, और नॉर्मली वो ये चाहेंगे कि आप अपना पूरा ऑर्डर पहले प्लेस करवाएं, तो फिर वो आपको सैंपल एक अकेला भेज देंगे। और सैंपल रिमेंबर कि आपने पाकिस्तान में बोला है और एक्चुअली सेलिंग आपने अमेज़ॉन अमेरिका में करनी है या जहाँ भी करनी है।
तो वो सैंपल कैसे मंगवाया जाता है वो मैंने अली बाबा के ऊपर किस तरह ऑर्डर प्लेस करना है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप तफसील से वो प्रोसीजर देख सकते हैं। तो जब सैंपल आपके पास आ गया तो फिर आप उसकी तस्वीर उतारेंगे हाथ में पकड़ के या टेबल पे रख के। वो तस्वीर उतारने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के अंदर से देख सकते हैं, उसके मुताबिक वो तस्वीर उतारें और वो अपलोड कर दें। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि यू कांट अफोर्ड टू गेट दैट सैंपल जिसकी आपने तस्वीर उतारनी है, तो फिर एक तरीका ये है कि आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हासिल करें उसकी खिदमत, और छोटा सा पैकेट जो है उसका प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होगी वो जब आप कन्वर्सेशन करेंगे सप्लायर के साथ तो वो सारी तस्वीर आपको दे चुका होगा कि प्रोडक्ट ऐसा लगेगा, उसकी पैकेजिंग किस साइज़ की होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली उसी साइज़ का आप कार्डबोर्ड का एक बॉक्स बनवाएं यहाँ से जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, और ये बन जाता है आसानी से जो ये पैकेजिंग का सामान बनाते हैं। और किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को कहें कि इसके ऊपर ये वाली चीज़ इस तरीके से प्रिंट कर दे, आप डिज़ाइन कर दे उसके ऊपर, तो फिर उस पैकेजिंग की आप तस्वीर उतार के अपलोड कर सकते हैं जी। अब आपने ये सब जो 4 बॉक्सेस हैं टिक मार्क कर दिए और नीचे अपनी ईमेल आपने यहाँ पे दे दी और फ़ोन नंबर आपने दे दिया, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अच्छा, जब आपका अप्रूवल हो गया तो आप वापस जाएंगे उसी पेज पे जहाँ पे हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे थे और बाकी की आप लिस्टिंग मुकम्मल करेंगे, यानी कि ये वाला पेज। इस पे आप जो राइट पे कॉलम्स हैं वाइटल इन्फो, ऑफर, प्रोडक्ट डिटेल्स, वेरिएशन, सेफ्टी, कंप्लाइंस वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप फिल कर देंगे। अच्छा, व्हाट इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड, ये अक्सर हो जाता है जब आप इस तरह ब्रांड अप्रूवल लेंगे तो अमेज़ॉन अक्सर ये वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, लोग बार बार अप्लाई करते हैं। पहली दफ़ा जब आप बिज़नेस कर रहे हो, पहला प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, तो चांसेस आर के वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दें। तो आप तस्वीरें ज़रा बदल के जो भी आपने कार्रवाई की थी, पैकेजिंग के ऊपर बनाया था आपने लोगो या प्रोडक्ट हासिल किया हुआ है, तो उसकी तस्वीर दोबारा उतारें फिर उसको अप्लाई कर दो। तो इस दफ़ा वो ज़ाहिर है कोई और ऑफिसर वहाँ पे डिटेल होगा, उसकी थिंकिंग डिफरेंट होगी। तो ऐन मुमकिन है कि पहले जिन पिक्चर्स को एक आदमी ने रिजेक्ट कर दिया था, दूसरी दफ़ा वो आदमी दूसरा है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप 2-3 दफ़ा जितनी दफ़ा चाहें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये याद रखना है, वो फ्रॉडरी नहीं होनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर से जनरेटेड पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए जिस पे उनको लगे कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तस्वीर उसकी होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रोसीजर समझ आ गया होगा। इसके मुताबिक आप अपना प्रोडक्ट जो है ट्रेडमार्क के बगैर भी ब्रांड नेम के साथ ही रजिस्टर करें और फिर उसको बेचना शुरू कर दें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।